यादव हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं। उधर से डॉक्टर साहब झल्लाते हुए उन्होंने कहा कि आप मेरे टाइटल पे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन चुके हैं। और ये बेदीराम छेदीराम, अरे जो पेपर आउट कराने का काम करता है, अरे वो तो छोड़ दिया, और नहीं तो पटक के वो लतवाही कुटवाही किया होता ना। अरे वो जीत के आया, किसकी बदौलत जीत के आया है? यादवों की देन है कि वह चुनाव वहां से जीत करके आया है। तो भैया यादव तो सबकी मदद करने के लिए खड़ा रहता है। तो क्या अब यादवों को जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको अपना टाइटल छुपा लेना चाहिए, सरनेम छुपा के जो है? लोगों ने कहा हम लोग मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं और मन करता है कि नौकरी से इस्तीफा दे दे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। उत्तर प्रदेश में एक विधायक जी हैं बेदीराम, वो सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से हैं। वो इस समय वायरल हो रहे हैं। उनके साथ एक डॉक्टर साहब वायरल हो रहे हैं और लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या उत्तर प्रदेश में यादव होना अब गुनाह है? यानी आप यादव हैं और किसी भी पद पर हैं और कार्य कर रहे हैं तो लोग उसको, जो समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट जो भी पार्टियां हैं, वो आपको समाजवादी पार्टी से जोड़ देंगी। अब वो जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में बेदीराम जी विधायक जी हैं, पहुंचते हैं और वो जो है कागजों की जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर की जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद डॉक्टर पर ये आरोप लगा देते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के मंशा से काम कर रहे हैं। जबकि जो डॉक्टर हैं जोगेंद्र यादव, वो बार बार उनसे हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि मैं सरकार की मंशा के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मेरे टाइटल के नाम पर, आप टाइटल देखकर मुझे ये आप नहीं कह सकते हैं कि मैं किसी पार्टी के लिए या किसी उसके लिए, मैं अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से। आगे बढ़ती है तो वो जो है झल्ला कर उठते हैं और वो हाथ जोड़कर वो कहते हैं कि मैं जो है बीआरएस लेना पसंद करूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन आपको इस तरह से मैं बात नहीं सुन पाऊंगा। इसी पर बातचीत करने के लिए लौटर राम निषाद जी हैं, जो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की मुद्दे पर एक मुखर आवाज़ हैं, बात करते हैं। जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, बेदीराम है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जो विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप यादव हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं। उधर से डॉक्टर साहब झल्लाते हुए उन्होंने कहा कि आप मेरे टाइटल पे, तो इस पर क्या यादव होना यानी कि एक समाजवादी पार्टी से जोड़ देना, किसी भी पद पे है, कहीं भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द उनके रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सुभाषपा हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस हो, चाहे वो जो है कि चौधरी वाली पार्टी रालोद हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन चुके हैं। और ये बेदीराम छेदीराम, अरे जो पेपर आउट कराने का काम करता है, अब फर्जी मार्कशीट बनवाने का काम करता है, फर्जी तरीके से नौकरी दिलवाने का काम करता है। और ये बेदीराम जो है छेदीराम बन करके, ये डॉक्टर जोगेंद्र यादव, अरे वो तो छोड़ दिया, और नहीं तो पटक के वो लतवाही कुटवाही किया होता ना। कि इस जो है पेपर लीक आउट कराने वाले बेदीराम के शरीरिया में कितने छेद हो गए होते, और यादव होना गुनाह है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो दल हैं, गठबंधन के हिस्सेदार हैं, हाथ धो करके उनके टारगेट में यादव और मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, जैसे यादव मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है। तो ये छेदीराम ने उर्फ बेदीराम ने जो इस तरह काम किया है, अरे वो जीत के आया, किसकी बदौलत जीत के आया है? यादवों की देन है कि वह चुनाव वहां से जीत करके आया है। उसकी औकात क्या है? औकात रही होती तो अपने क्षेत्र से जीत गए होते। उठेलू चिल्ला की तरह चले गए जखनिया गाजीपुर में, और वहां के लोगों ने गठबंधन के नाते इस पेपर लीक आउट कराने वाले महाभ्रष्ट को जो है कि विधायक बना करके माननीय बनाने का काम किया। 6 करोड़ में ये टिकट खरीदा था सुभाषपा से। बाद में ओम प्रकाश राजभर ने 6 करोड़ रुपया दिया था। बाद में ओम प्रकाश राजभर ने एक फ्लैट भी लिया अंसल में, और 1 करोड़ रुपया कहा कि समाजवादी पार्टी के फंड में जमा करना होगा। चाह रहा हूँ कि यादवों से लोगों को इतनी जलन क्यों है? अब यादव अगर किसी पे कहीं काम कर रहा है, ऑफिस में डॉक्टर है या कोई पुलिस वाला है, उसके सरनेम देखते ही यादव देखते उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ देते हैं। कह रहे हैं यादव को टारगेट में इसलिए लिया जा रहा है कि यादव जो है सामंतवाद के विरोध में, अन्याय और अत्याचार के विरोध में मुखर होकर विरोध करता है और बैरियर बन के खड़ा होने का काम करता है। एक यादवों के बारे में कहावत सुने होंगे, गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र के नीर। अरे वो भाई वो चिंता काहे करे और जाके मीत हीर। तो भैया यादव तो सबकी मदद करने के लिए खड़ा रहता है। जहाँ भी सामंतियों का उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, जोर जुल्म हुआ, और ये बेदीराम जो आज ये भाषा बोल रहे हैं, यादव समाज पर गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं। अरे वो इतना स्वाभिमानी जोगेंद्र यादव कैसे बर्दाश्त कर लिया?
अगर जो नहीं जोगेंद्र यादव तो ऐसे ऐसे लोगों को पटक कर केहुनिया से मार के रिढ़वा का हड्डियां तोड़ देने वाला वो व्यक्ति है। मैं जानता हूँ ना, हमारा जिला है ना, वो तो नौकरी करना, अरे उस व्यक्ति के लिए नौकरी कुछ नहीं है यार। वो बियारा सिंह के मुहम्मा पर मारने वाला वो व्यक्ति है। और क्या यादवों को तुम इस तरह से जलील करोगे, अपमानित करोगे? जो खुद चोरी करते हो, चोरी करने वाला व्यक्ति दूसरे को चोर बनाएगा? ये एक नैरेटिव 27 के लिए सेट किया जा रहा है क्या? जैसे ही चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, स्वयं मुख्यमंत्री जी, चाहे वो संजय निषाद जी हों, ओम प्रकाश राजभर जी हों, जितने भी हैं, जब कोई मामला आएगा तो वो सीधा एक जाति विशेष यानी यादव, जब समाजवादी पार्टी को टारगेट अखिलेश यादव करना हो, वो यादव पूरी कम्युनिटी को ही टारगेट करने लगते हैं। तो ये एक नैरेटिव 27 के लिए सेट किया जा रहा है क्या, यादव वर्सेज अदर करने के लिए? देखे, अब सारी अति पिछड़ी जातियां, गैर यादव पिछड़ी जातियां, दलित जातियां जान गई कि यादवों को जो है टारगेट बना करके यादव बनाम गैर यादव का जो मुद्दा उछाल करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह खून लग गया है ना। और जब कुत्ते के मुंह खून लग जाता है ना, तो बार बार वो मांस और खून की तलाश में रहता है। तो यादव बनाम गैर यादव का मुद्दा उछाल कर 14 का चुनाव जीत लिया, 17 का जीता, 19 का जीता, 22 में तो उतना नहीं चला, लेकिन 24 में इनकी असलियत सामने आ गई कि हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने, दलित वर्ग के लोगों ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को अपना बड़ा भाई मान करके जो है, यादव समाज को अपना बड़ा भाई मान करके जो है एक एक वोट सहेज कर देने का काम किया। और इनकी सत्ता जा रही है, जानते हो दीपक जब बुझना होता है ना, तब भकभकाता ज़्यादा है। तो ये भकभका रहे हैं क्योंकि इनका दिया बुझ रहा है। और ये बेदी राम गांव का प्रधान नहीं बन पाएंगे यार। ये अपने घर परिवार का लड़ा देंगे गांव का प्रधान। तो मुख्यमंत्री जी को भी कड़ी निंदा करनी चाहिए, उनकी सरकार के सहयोगी विधायक हैं वो, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब यादव हो गया तो वो समाजवादी, फिर कल को आरोप लगेगा कि अगर कोई ठाकुर सरनेम वाला है वो है तो वो योगी आदित्यनाथ के लिए काम कर रहा है, भाजपा के लिए काम कर रहा है। अगर जो है वो ब्राह्मण है तो वो ब्रजेश पाठक के लिए काम कर रहा है, निषाद है तो संजय निषाद के लिए काम कर रहा है, राजभर है तो वो ओम प्रकाश राजभर के लिए काम कर रहा है, अगर पटेल है तो वो अनुप्रिया पटेल के लिए। इस तरह से फिर एक नैरेटिव, मतलब वो जो उत्तर प्रदेश, मतलब फिर लोग जो है जो सरकारी महकमे में हैं, जिनका कोई नहीं सरकार के अधीन काम करना है, उनको तो जातियों में बांट, मतलब वो जाति से तय होगा कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। देखो, इसलिए ये बेदी राम सर चढ़ करके जो बोल रहा है ना, ये क्यों बोल रहा है? जो आरोप लगा था, यही आरोप सपा के किसी या कांग्रेस के किसी विधायक पर लगा होता तो वह जेल में होता, सारी संपत्ति कुर्को हो गई होती। बेदी राम ये पेट्रोल चला रहे हैं ना, पेट्रोलवा को ध्वस्त कर दिया गया होता। लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का जा करके जो है कि दंडवत हो गए थे। और आज इस तरह से बड़बोलापन जो यादव समाज को टारगेट में ला रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये गुलामी कर रहे हैं। जो आरोप लगा था ये पेपर आउट कराने का, फर्जी तरीका से मार्कशीट बनवाने का, तमाम तरह के आरोप थे, उससे बचने के लिए काम कर रहे हैं। और संजय निषाद, अखिलेश निषाद की हत्या करा, इसलिए कहीं 120B का आरोपी है। इस हिसाब से अब जो यादव हैं उनको अपनी सरनेम, अपनी जाति छुपाकर नौकरी करनी है, तो अगर नहीं तो इसी तरह आरोप लगता है। देखो, पुलिस का भर्ती हुआ, अब पुलिस की भर्ती में यादव लिखने वाले जो स्वाभिमानी थे, नौकरी मिले या न मिले, फिर भी अपनी मेहनत की बदौलत 8,854 यादव लिखने वाले यादव पुलिस में भर्ती हो गए। और जो कुमार लिखने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी के यादव के विरोध में जो गतिविधियां थी, बहुत से लोगों ने सरनेम को हटाने का काम किया। कुमार लिखने वाले, कुमारी लिखने वाले, केवल नाम लिखने वाले 12-13 हज़ार यादव के लड़के भर्ती हुए होंगे। और ओम प्रकाश राजभर का बेटा तो कहा 19,000 पुलिस में भर्ती हो गए। तो ये यादवों की काबिलियत है, यादवों की काबिलियत है। क्या गिरीश चंद्र यादव के घर से लिस्ट बन के आई थी क्या? और ये योगी आदित्यनाथ अभी गए थे मैनपुरी एटा में, ये बोल रहे थे कि इस बार पूरे प्रदेश से जो है बड़े पारदर्शी तरीके से पुलिस में भर्ती हुई है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है, इसलिए पूरे प्रदेश के भर्ती हो गए। तो भैया बताओ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भर्तियां हुई वह तो कम हुई, बल्कि भाजपा के समय में ज़्यादा हुई, मायावती के समय में ज़्यादा हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर देख लो जितनी हर चीज़ में यादव जो है कि अव्वल निकलने का काम कर रहा है। यूपीएससी में 1009 पदों का जो भर्ती हुई, 101 यादव ने यूपीएससी को क्रैक किया। आप देख लो पीसीएस की भर्ती में कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 से ज़्यादा यादव एसडीएम नहीं होता था। जब से योगी आदित्यनाथ बने हैं 8-10
की संख्या में जो है एसडीएम यादव समाज के लोग मनवा रहे हैं। कुलता को अनुकूलता में बदलने का काम करता है। और आप देख लेना, मैं कह के जा रहा हूँ 2027 के विधानसभा चुनाव में न ये ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, हमारे पीडीए के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरुण राजभर, वो कहते हैं कि जो पीडीए आपका नारा है उसमें है पीडीए मतलब पहला दावेदार अहीर। अच्छा ये बताओ, ओम प्रकाश राजभर के तो ये मानसिक दिवालियेपन के शिकार है। अरे राजभरों की बस्तियों में खुद ओम प्रकाश राजभर कई बार कहते हुए मिले कि यादव दूध दही खा करके जो है कि पढ़ाई करता है, और हमारे लोग तो शाम वाली दवाई लेकर के जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली लेकर पैसा बर्बाद करते हैं। तो भाई जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। यादव समाज दूध दही बेचे, गाय भैंस पाले, मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन बेटा और बेटी को मजबूती के साथ पढ़ाने का काम करता है। और यादव समाज का, चमार समाज का एक ही संकल्प है, आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। तो जो पढ़ेगा वही ना बढ़ेगा कि बस खाली लड़का पैदा होगा, मछली मारेगा, नाव चलाएगा, ताश खेलेगा और शाम को जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा की चिंता करेगा तो वो नौकरी पाएगा। ओम प्रकाश राजभर के बेटुआ से पूछना चाहते हैं, आप बताओ कि अगर सपा की सरकार में अति पिछड़ों की हकबारी होती थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने राजभरों को नौकरी मिल गई, कितने निषादों को नौकरी मिल गई। और निषाद तो नौकरी पा रहे हैं, अपनी मेहनत से पा रहे हैं। आप बताओ, लौटर राम निषाद के बेटे और बेटियां ओबीसी के आरक्षण का लाभ नहीं लिए। बिहार में हमारी लड़की एक लेक्चरर हो गई, एक लड़की प्राइमरी की टीचर हो गई, लड़का हमारा पॉलिटेक्निक टॉप किया, आज नौकरी कर रहा। तो हमने यादव, हमारे बच्चों ने यादवों की नकल किया और यादवों की नकल करके अकल खोलने का काम किया, कंपटीशन में मजबूती से शामिल होने का काम किया। तो आज तो बिहार में हम ओपन कैटेगरी में हमारे बच्चे नौकरी पाए हैं ना। तो भैया ये ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद ये समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये शिक्षा दीक्षा की बात नहीं करेंगे। इस मुद्दे पे वापस अगर आ जाए जोगेंद्र यादव वाले पे, जो जखनिया के थे, और बेदीराम विधायक जी वाले पे, तो क्या आप यादवों को जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको अपना टाइटल छुपा लेना चाहिए, सरनेम छुपा के जो है यादव के बजाय कुमार या सिर्फ जो है नाम अपने लगा लेना चाहिए? भाई इस तरह तो लोग नौकरी करना परेशान कर सर्विस बुक में अगर हम निषाद लिखते हैं तो हमारा निषाद है, यादव लिखता है तो यादव है। हाँ यही है, पुलिस उलिस में रहते हैं लोग, संजय कुमार यादव है तो संजय कुमार केवल लिखवा लेते हैं बचने के लिए। तमाम लोग मिलते हैं हमारे, और केवल यादव का नहीं मामला है, हमारे ओबीसी के लोग, एससी के लोग कह रहे भैया कब ये सरकारवा जाएगी, कब सपा की सरकार आएगी। हम लोगों का नौकरी करना दुश्वार हो गया है। इतना प्रताड़ित एक जाति विशेषकर ठाकुर जो अधिकारी है, और उनके द्वारा जो है कि इतना हमारे लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इतना अपमान किया जा रहा है। लोगों ने कहा हम लोग मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं और मन करता है कि नौकरी से इस्तीफा दे दे, लेकिन भाई घर परिवार को देखना है, बाल बच्चों का भविष्य को देखना है, इसलिए मजबूर होकर नौकरी करना पड़ता है। तो भारतीय जनता, ये केवल यादव का मामला और मुसलमान का मामला नहीं, सारे लोग दुखी है, निषाद समाज के लोग सुखी। कौन सी बिरादरी वाले जो नौकरी कर सुखी कौन है? फिर आप जाके देख लो, थाने पर कौन है, चौकी पर कौन है, सर्किल में कौन है? एक बिरादरी के लोग हैं, दो बिरादरी के लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के हैं। आप देख लो, किसी जिले का बायोडाटा खंगाल लो, सारे के सारे वही दिखाई देंगे। टीबी वाले, टी और बी सीरीज वाले, टी मतलब टी और बी सीरीज, टी फॉर ठाकुर और बी फॉर बाभन, यही वाले तो दिखाई दे रहे हैं हर जगह। और हमारे ओबीसी एससी के अधिकारी कर्मचारी ऐसे जगहों पर रखे गए हैं जो महत्वहीन पद है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में एक दिन हम गए और खंगाला कि पता लगा 33 ठो IAS यादव हैं उत्तर प्रदेश, 25 ठो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, बाबूगिरी कर रहे हैं, और 25 ठो और ओबीसी के हैं, और 25 यानी 75 जो है स्पेशल सेक्रेटरी में केवल दो ब्राह्मण हैं, एक लाला बिरादरी के हैं, और सब के सब हमारे पीडीए परिवार के हैं। जो स्पेशल सेक्रेटरी यानी ये दंडित पद के समान होता है। कोई अच्छे जो है कि विभाग में जो है प्रमुख सचिव और सचिव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ब्राह्मणवाद को, ठाकुरवाद को, सामंतवाद को हर जगह स्थापित करके हमारे पीडीए के लोगों का हर स्तर पर शोषण, उत्पीड़न, अधिकार हनन, दमन और अत्याचार कराने का काम कर रही है। ठीक है। तो लौटर राम निषाद जी हैं, इनका सीधा सीधा आरोप ये है कि एक यादव फोबिया टाइप का हो गया इन लोगों को। जिस तरह से यादव सरनेम देखते ही आरोप लगा रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं,
समाजवादी पार्टी की मंशा से काम कर रहे हैं इस तरह, तो जो इसकी मैं भी कड़ी निंदा करता हूँ कि जाति से किसी के लिए जोड़ना किसी को, ये उचित नहीं है। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।